तो डिपो होल्डर पर लगातार बड़ी कार्रवाई हो रही है और क्योंकि अब गरीबों का जो राशन है उस पर किस तरीके से डिपो होल्डर डाका डाल रहे थे, इस पर सरकार पूरी तरह से सख्त है। और इसी पर बातचीत करते हैं। खाद्य आपूर्ति राज्य मंत्री स्वतंत्र नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। स्वतंत्र नागर जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत। राजेश नागर जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। हम लोग लगातार देख रहे हैं डिपो होल्डर्स पर बड़ी कार्रवाई हो रही है, कैसे इन कार्रवाई को आप लोग सुनिश्चित कर पा रहे हैं? जैसे ही हमें कोई शिकायत मिलती है, हम उस पर पूरा तुरंत कार्रवाई करते हैं। हमें शिकायत मिली कि देवला नगली जिला नूह में एक डिपो होल्डर बीर सिंह नाम का, जो एक गाड़ी को लेकर जा रहा था, तो हमने उसके खिलाफ तुरंत एफआईआर कराई, उसकी सप्लाई भी बंद कर दी और उसको जब ही साथ के साथ अरेस्ट भी कर लिया गया। राजेश नागर जी, लेकिन एक में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, क्योंकि हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि जब कार्रवाई होती है तो कुछ समय के लिए ये जो सारी चीजें हैं थोड़ा सा सख्ती भी होती है और डिपो होल्डर भी थोड़ा सा सचेत हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से उसी तरह की जो शिकायतें वो आनी शुरू हो जाती हैं। ये आप लोग कैसे इंश्योर करेंगे कि जो गरीबों का राशन है सही मायने में उन तक पहुंचे? क्योंकि आप लोग ये बात बार बार कहते हैं कि गरीबों को उनका जो सही मायने में हक है वो आप लोग दे रहे हैं। ये कैसे इंश्योर करेंगे? इसके लिए आप लोगों की क्या प्राथमिकताएं, अगर थोड़ा सा और इसको बेहतर तरीके से आप बता पाएं। देखो, अभी हमने एक अपने ऑफिसर्स के साथ एक मीटिंग ली थी। उसमें हमने डिसाइड किया था कि सभी डिपो होल्डर्स की दुकानों में, शॉप में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। एक एसएमएस ग्रुप बनाकर मैसेज के लिए बनाया जाएगा। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जाएगा। गांव में चौकीदारों के थ्रू उसकी बुनियादी कराई जाएगी और शहरों में, कॉलोनियों में जहाँ है वहाँ पर हम मंदिर और गुरुद्वारों से इनको कोई अनाउंसमेंट करनी होगी तो वहाँ से अनाउंसमेंट कराएंगे। तो और हमने ये भी कदम उठाए कि जहाँ से भी हमें कोई शिकायत मिलेगी हम तुरंत कार्रवाई करेंगे और डिपो होल्डरों को मेरा सख्त निर्देश है, या तो वो सुधर जाएं या फिर जेल जाने के लिए तैयार रहें। राजेश नागर जी, चूंकि जाहिर है कि अभी मंत्री प्रभार संभालने के बाद इस तरह की जो बहुत सारी चुनौतियां हैं वो रहती हैं महकमे के सामने, लेकिन एक खाका बना करके हम लोग देखते हैं कि हमेशा जो विभाग है वो चलता है। प्राथमिकताओं के साथ किस तरीके से आप इन चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं? क्या क्या प्राथमिकताएं हैं आपकी इन सारी चीजों को लेकर के, और कैसे इसको आप लोग रोकेंगे, कैसे इसको इंश्योर करेंगे? अगर इसको और बेहतर और व्यवस्थित तरीके से आप बताएं राजेश जी। देखो, हमने मीटिंग ली थी उसमें हमने डिसाइड किया था कि डिपो होल्डर्स जो भी उनको टाइमिंग्स दिए गए हैं 8 से 12 और शाम को 5 से 8, ये पूरा टाइम अपना डिपो खोलेंगे। और जो जब तक पूरी सप्लाई पूरे महीने की नहीं हो जाती, अगर 30 दिन भी अगर पूरी सप्लाई नहीं होती कि 30 के 30 दिन खोलेंगे, जब तक सप्लाई पूरी नहीं होती पूरा टाइम उनको डिपो अपना खोलना पड़ेगा। अच्छा नागर जी, सबसे बड़ी चुनौती क्या मानते हैं? क्योंकि ये महकमा सीधे तौर पर हम लोग देखते हैं क्योंकि पब्लिक डीलिंग के साथ जुड़ा हुआ है, राशन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप लोग तो लगातार, चूंकि केंद्र भी सरकार की जो योजना है उसके तहत भी, पीडीएस के तहत भी जो राशन हम लोग देते हैं, और आप लोग कहते हैं कि 80 करोड़ परिवारों तक आप इसको पहुंचा रहे हैं। चैलेंजेस सबसे बड़े इस विभाग में क्या आपको नजर आते हैं इस महकमे को संभालने के बाद, और उसको कैसे आप लोग सही कर रहे हैं? देखो, जहाँ भी हमें शिकायत मिल रही है, जहाँ भी हमें गड़बड़ी नज़र आ रही है, हम उसको सुधारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और हमने जैसे आपको बताया, एक एसएमएस ग्रुप भी हमने बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप भी हमने बनाया है, और जो अनाउंसमेंट की बात है, गांव में चौकीदारों के थ्रू बुनियादी करने की बात है, तो इस तरह से हमने सख्त अपने अधिकारियों को वो आदेश दिए हैं कि क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक जो ये सोच है कि हमारे जो गरीब परिवार के लोग हैं, जो गरीब परिवार से आते हैं, उनको सबको राशन मिले, उस पर हम चाहते हैं कि हर एक आदमी जो भी गरीब है उसको राशन पूरा और समय पर मिले। अच्छा राजेश नागर जी, आज आप इंडिया न्यूज हरियाणा के माध्यम से उन डिपो होल्डर्स को क्या यहां से संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि ये कार्रवाई तो निरंतर होने वाला प्रोसेस है, क्योंकि लगातार आप खुद भी ये बात कह रहे हैं कि आप इसको इंश्योर करेंगे कि इस तरह की कार्रवाई होती रहे, ताकि जो डिपो होल्डर्स हैं वो ये समझें कि राशन जिनकी जरूरत का है वहां तक पहुंचे। आज आप क्या संदेश देंगे यहां से इंडिया न्यूज के माध्यम से उन तमाम राशन डिपो होल्डर्स को?
देखो, मैं डिपो होल्डर्स को यही अपील करना चाहता हूँ, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें जो एक उद्देश्य, जो उनका सपना है, एक विज़न है कि भाई हमारे गरीब परिवार के लोगों को, जो भी गरीब परिवार से आते हैं उनको राशन पूरा मिले, समय पे मिले, वो मिलना चाहिए। अगर इसमें कोई गड़बड़ी पाई जाती है या कोई हमें शिकायत आती है, या तो वो सुधर जाए या फिर जेल जाने के लिए तैयार रहें। चलिए राजेश जी, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त निकालने के लिए, इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ जुड़ने के लिए। तो मंत्री राजेश नागर को भी आप सुन रहे थे और स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि वो सीधे तौर पर डिपो होल्डर्स को ये इंश्योर करना चाहते हैं